नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, जहां देख सकते हैं यहाँ का नजारा दिखाते थे कि जब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में कितना उत्साह है। ये देखिए, बम पटाखे बजने लगे, फूटे जा रहे हैं, ढोल लगा रहे बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज मैं एक ऐसी न्यूज़ पढ़ रहा था कि मुझे खुद को अचंभा हो गया और मोदी जी, योगी जी और अमित शाह तीनों के पसीने छूट गए, क्योंकि जो मोदी जी राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करके बुलाते थे, आज उसी पप्पू ने पूरा पासा बदल दिया है, पूरा पासा पलट के रख दिया है। ये खबर आप भी जान लोगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि एनडीए किस तरीके से सरकार बनाएगी अपनी। तो आज ये वीडियो मैं भी देखने वाला हूँ आपके साथ और आप भी देखें कि कैसे मोदी जी की, अमित शाह की और योगी जी की कैसी बैंड बजाई है राहुल गांधी ने, ऐसे पासा पलट दिया। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर पता लगेगा माजरा है क्या और कैसी सरकार बनाने वाले हैं। आप जिस भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हो वो कमेंट में जरूर लिख दें। पहले हम रिएक्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं नतीजे आने के बाद राहुल गांधी सीधे यहां पर पहुंचे हैं, जो पीसी करने वाले। और आपको यहां का नजारा दिखाते थे कि जब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में कितना उत्साह है। ये देखिए, बम पटाखे बजने लगे, फूटे जा रहे हैं, ढोल लगा रहे बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। अभिवादन करते हुए राहुल गांधी यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, जनता को हाथ दिलाते हुए। किस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी खुशी। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में अभिवादन कर रहे हैं जनता का, और बेहद उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ता और जनता में देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ कहेंगे। थोड़ी देर बाद पीसी होनी, नतीजे आ चुके, उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे। आपको तस्वीरें दिखाने, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो मामला लगा हुआ है वो बस एक झलक पाना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। और देखिए, कह सकते हैं कि नतीजे आने के बाद भी पूरा चुनाव फंस चुका है, पेच फंस चुका है। सरकार किसकी बनेगी, इस पर आकर सवाल टिक चुका है कि आखिर कौन होगा इस बार सत्ता में। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं, लेकिन चुनाव फंस चुका है। सवाल ये कि कौन बनाएगा सरकार। इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस के मुख्यालय पर। आपको देख सकते हैं तस्वीरें, राहुल गांधी अभी यहाँ पर आए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और चुनाव जैसे फंस गया। अब सवाल यही है कि सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि पेच फंस चुका है। बहुमत पाने के बाद भी एनडीए सरकार से दूर है। ऐसे में हरेंद्र ताऊ जी हमारे साथ, उनसे चर्चा करते हुए समझते हैं कि कैसा रिजल्ट आया है, जिसमें शय मात दोनों एक साथ दिख रही है। हरेंद्र ताऊ, आप भी आए, अभी राहुल गांधी आए, सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे जब राहुल गांधी सीधा कार्यालय पहुंचे नतीजे आने के बाद? आपने देखा चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, और एक बार नरेंद्र मोदी का चेहरा देख लेते तो पता चल जाता। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मुस्कान बता रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस आ रहा है। अरे तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, और आज के बाद भारत का निजाम बदल रहा है। लेकिन ताऊ, ये बताइए, बहुमत लगभग पा ली है इंडिया ने, फिर भी पेच फंस गया, चुनाव फंस गया। ऐसा कौन सा समीकरण बैठा जो चुनाव बिगड़ गया? देखिए, जनता है और जनता जिसे चाहती है, हमने पहले भी कहा था, जनता जिसे चाहती है सर पे बैठा लेती है, और जनता जिसे चाहती है ज़मीन पे पटक देती है। तो ये जनता की लड़ाई थी, जनता लड़ रही थी। दूसरी चीज़ है, जिसने भी बीजेपी से गठबंधन किया, बीजेपी ने उसी को ख़त्म कर दिया। तो अब जो बीजेपी के साथ हैं वो भी आजकल में भाग जाएंगे छोड़ के, क्योंकि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो जो छोटे दल होते हैं वो भाग जाते हैं, और वो अब सरकार की तरफ आएंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे। मतलब उधर के दल इधर आने वाले, और इसी को लेकर आप कह रहे हैं कि इंडिया सरकार बनाने जा रहा है? बनेगी, क्योंकि उनको भी तो जनता ने वोट दिया है, और वो इसी जनता के साथ आएंगे। राहुल गांधी जैसे आए, और अभी भी देखिए पीछे जो कार्यकर्ता मौजूद है, नारेबाजी चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। आपको भी आसार बनते दिख रहे हैं, संकेत मिल रहा है कि इस बार भैया तख्ती पलटने वाली है। देखिए, ये कार्यकर्ता है, और इंडिया गठबंधन के जिस भी कार्यालय पे आप जाओगे वहाँ वो उसके कार्यकर्ता अपने नेता के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं। और इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग होगी, उस मीटिंग में तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन पटाखे अभी से फोड़ने शुरू हो चुके। देखिए, जीत की खुशी है और कार्यकर्ताओं की खुशी है कि 10 साल से जो तानाशाह देश को बर्बाद कर रहा था, अब उसका जाने का समय आ गया। तो ये जनता की खुशी है। तब क्या लगता है कि कौन से मुद्दे काम
कामयाब हो गए जो बीजेपी को मुंह के बल गिरना पड़ गया? सारे मुद्दे कामयाब हुए। अग्निवीर का मुद्दा कामयाब हुआ, किसानों की एमएसपी का मुद्दा कामयाब हुआ, और जो युवाओं के रोजगार का, पक्की नौकरी का वो वादा पूरा हुआ। 8,500 रुपये महिलाओं के खाते में टका टक हुआ कि, और कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा। तो ये सारे मुद्दे, सब मुद्दे, संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा, तो ये सारे मुद्दे जो है जनता ने अपने बना करके और लड़ना शुरू कर दिया था। तो ये सारे मुद्दे आए। कहाँ बीजेपी एनडीए 400 पार का नारा दे रही थी और कहाँ मंत्री हार गए? स्मृति ईरानी को क्या कुछ कहेंगे उनको हार को लेकर? देखिए, अहंकार हारा है, मोहब्बत जीती है। अहंकार हारा है, अहंकार रावण का नहीं रहा, इसकी तो औकात क्या। अब बताओ, कर रही थी। अब कहाँ मुंह दिखाएगी? राहुल गांधी से टक्कर लेने की बात कर रही थी और राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता से वो हार गई। तो अब ये राहुल गांधी ने दिखा दिया कि तेरी औकात नहीं मेरे से बात करने की, क्योंकि तुझे तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हरा सकता है। तो ये देख, किसान है और किसान आंदोलन में भी रहे, अजय टैनी हार चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? निघासन की जनता, लखीमपुर खीरी वगैरह जनता को दिल से धन्यवाद है। आज ये उन 5-4 किसान और एक पत्रकार को मेरी तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आज मेरे दिल को चैन पड़ा है। यानी किसानों की जीत मानी जाए? बिल्कुल, ये किसानों की जीत है, ये वहाँ के किसानों की जीत है, वहाँ की जनता की जीत है। पीएम मोदी तपस्या में गए, तब भी हमने बातचीत की थी, कहाँ कमी रह गई जो 400 पार नहीं हो पाया? इंडिया अभी 300 पे भी नहीं जाता। कल बताएगा वो, कल आएगा और कहेगा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, क्योंकि वहाँ कोई मेनका ना पहुँच गई हो। अभी तो ये पता चलेगा, क्योंकि तपस्या मेनका भ्रष्ट करती है, और वो मेनका कौन है तो ये पता चलेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब जीत कर भी जीत नहीं पाए, चुनाव फंस गया है। एनडीए बहुमत पाकर भी देखिए कहीं ना कहीं अभी खाली दिख रही है, खाली हाथ एकदम। और जनता खुशी मना रही है। देखिए, इसे कहते हैं जनता की जीत, इसे कहते हैं मोहब्बत की जीत, इसे कहते हैं भाईचारे की जीत। ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये किसानों की जीत है, ये मजदूरों की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये कर्मचारियों की जीत है, और ये छोटे व्यापारियों की जीत है। देखिए, यही अहंकार रावण को हुआ था ना, क्या हुआ? यही अहंकार कंस को हुआ था, क्या हुआ? यही अहंकार हिटलर को हुआ था, और एक कलयुग में परमात्मा हुए हैं, उसका भी अहंकार जनता ही तो तोड़ती है। हमने तब भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता ही देश की सर्वोपरि होती है, और जनता जिसे चाहती है आसमान पे बैठा देती है, और जनता जिसे चाहती है मिट्टी में मिला देती है। ये देश की जनता की जीत है, और देश की जनता को इस ताऊ का दिल से धन्यवाद। तो समय बीत गया, लेकिन हम सुबह के रुझानों पर आते हैं। पीएम मोदी भी पीछे चलते दिखाई दिए, हालांकि उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, फिर भी पीएम मोदी पीछे, ऐसा क्यों? हालांकि आप जीत चुके हैं पीएम मोदी वाराणसी। कितनी वोटों से जीते अंदाज में? कितनी वोट? 1 लाख पार कर दिए। 1 लाख पार। जिसे तुम कहते थे दुनिया में जिसका डंका बजता है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहले पीछे भी चला और जीता 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोटों से, हैं? और जिसको तुम सबसे बेकार बताते थे, वही राहुल गांधी जी दोनों जगह से, एक जगह से 3.5 लाख से ज़्यादा, एक जगह से 4.5 लाख से ज़्यादा। तो दुनिया में प्रचलित कौन व्यक्ति है, ये आप आइडिया लगा लो। और राहुल गांधी अभी यहाँ से गए तो हाथ हिलाते हुए गए, विक्ट्री का साइन दिखा कर गए। तो क्या मान लिया जाए कि इंडिया अलायंस सरकार वाकई बनाने जा रहा है? नरेंद्र मोदी गुफा से बाहर आए नहीं आए? आने वाले कार्यालय पर आज शाम को ही गुफा में है, शौक में है। एक कहावत होती है ना कि राजा के भवन में कोप भाजन होता है, ये वहाँ कोप भाजन में नरेंद्र मोदी बैठा है। देखते हैं कब निकलेगा और क्या कहेगा, उसका इंतजार रहेगा। आखिरी, क्योंकि आप भी यूपी से आते हैं, 2 लड़कों की जोड़ी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि फ्लॉप जोड़ी फिर से आ रही है, और उन्हीं जोड़ी ने खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया यूपी के अंदर। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, क्या कहेंगे इनको लेकर? कर दिया ना, खेला कर दिया ना, खेला किया। तो जो ज़्यादा बोलता है
उस अहंकार को जनता ही तोड़ती है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि हमें गुजराती नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश वाले चाहिए। और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के हैं और अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के हैं। स्मृति ईरानी भी बम्बई की है, उसको भी बाहर कर दिया। जब मोदी के मंत्री हारने लगे, समझ लो तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, और आज से नरेंद्र मोदी का राज बदल रहा है। धन्यवाद। नतीजे भले ही आ चुके हैं लेकिन पेज फंसा हुआ है, जैसे कह रहे हैं कि तख्त और ताज दोनों ही बदलने वाले हैं। क्या ये वाकई संकेत है कि देश को नई सरकार मिलने वाली है? एनडीए बहुमत पाकर भी सरकार से दूरी बनाता दिख रहा है, लेकिन क्या जैसे राहुल गांधी अभी आए और नारेबाजी चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, तो क्या वाकई अब जो सरकार मिलेगी देश को वो इंडिया अलायंस की मिलेगी? देखना होगा, कुछ ही समय बाकी है जब देश को नई सरकार भी मिलेगी। पीसी में क्या कुछ होता है देखते हैं, लेकिन हरेंद्र ताऊ ने फैसला सुना दिया कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार। भाई इस बाबा ने क्या शानदार बोला, चाहे मोदी के अंधभक्त या मोदी के फैन मुझसे नाराज हो तो हो जाए भाई, लेकिन जो बात है वो माननी पड़ेगी भाई। इस बार राहुल गांधी ने मेहनत की है और मेहनत का रंग साफ दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच में उनका क्रेज कितना है, और सोशल मीडिया उठा के देखो आप, वहाँ पे कितना क्रेज है। मोदी जी की कोई पोस्ट हो उसके नीचे कमेंट जाके पढ़ो, राहुल गांधी की, केजरीवाल, किसी की पोस्ट के नीचे जाके कमेंट पढ़ो, तुम्हारे को पता लग जाएगा कि राहुल गांधी क्या चीज़ है यार। और इस बुजुर्ग आदमी ने क्या खूब कहा है कि तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है और मोदी जी की गद्दी बदल रही है। भाई एनडीए ने इतना जो परफॉर्मेंस दी है ना, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। और ख़ास करके राहुल गांधी की डबल सीटें लाए, 52 सीट थी पिछली बार, इस बार 99 सीट कर दी है भाई। जबकि मोदी जी द्वारा और बीजेपी द्वारा उनको एक पप्पू घोषित किया गया था। पप्पू वीडियो में नेगेटिव वीडियो ऐसे काट के ऐसे पेश किए गए थे जनता के सामने ताकि वो पप्पू लगे, लेकिन उस पप्पू ने जो ये कमाल किया है ना इस बार इलेक्शन के अंदर यार, बीजेपी के टक्कर में लाके खड़ी कर दिया इंडिया गठबंधन को, बीजेपी पार्टी के खिलाफ बराबर लाके खड़ा कर दिया। इतनी मेहनत की है यार राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा 2 बार की है, इस बार 2 बार कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चलते हुए, तो इस मेहनत का रंग तो लाना ही था। और क्या क्या स्कीमें दी है आपको बता दूं मैं, वो जो फौजियों की स्कीम थी कौन सी 4 साल वाली, उसको ख़त्म करने का वादा किया है। महिलाओं को 8,000 रुपये हर महीने देने का बात की है। अगर राहुल गांधी की सरकार बन जाती है तो ये फ़ायदे लोगों को मिलेंगे। 8,000 पर मंथ हर लेडीज़ को पैसे मिलने वाले हैं, 1 लाख रुपए सालाना मिलने वाले हैं, वो अलग है। और पढ़ाई, शिक्षा, महंगाई, इन चीज़ों पे मेन मुद्दों पर बात की है राहुल गांधी ने। जब आज वो बराबर लाके खड़े हो गए, अगर वो सरकार नहीं भी बना पाते ना तो जनता इतनी खुश है। जो मोदी जी के जीतने पे लोग इतने खुश नहीं हो रहे ना, उतने राहुल गांधी के हारने पे खुश है, क्योंकि पार्टी टक्कर के लिए है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है आपको पता है, लेकिन ऐसे 100 रन से जीत गई पाकिस्तान इंडिया तो मज़ा नहीं आता। हार भी जाती है ना, लेकिन टक्कर का जो मैच होता है ना उसमें आता है मज़ा। वैसे राहुल गांधी ने हर 5 साल में इस बार जो पासा पलटा ना, मेरे को उम्मीद नहीं थी इलेक्शन के 1 महीने पहले भी कि ऐसा कुछ होगा। और जो इस बार राहुल गांधी ने, यार मैं क्या बताऊँ, मेरे को शब्द कम पड़ रहे हैं, मेरे पास शब्द भी नहीं है। जितना मेहनत करके ये जो इतना बड़ा काम कर दिया भारत के लिए, बाकी संविधान को बचाने के लिए होना ही था, जनता भी साथ आनी थी राहुल गांधी के। और तो मैं खुद राहुल गांधी के सपोर्टर हूँ काफ़ी अच्छा। पहले मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे को थोड़ी ऐसे जब रिसर्च की मैंने अंदर जाके तो मुझे पता लगा। और बाकी ध्रुव राठी के वीडियो देखे, रवीश जी के वीडियो देखे, रवीश कुमार की वीडियो देखे, तो मुझे हकीकत पता लगने लगी धीरे धीरे कि क्या हो रहा है। ये बीजेपी और बीजेपी पार्टी केवल दिखावा, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम ये करती है। लेकिन जब असली मुद्दों पर बात करने वाली पार्टी की मैं वीडियो देखने लगा, राहुल गांधी को सुनने लगा, जब मुझे बिल्कुल सच्चाई से वाकिफ हो पाया कि कांग्रेस एक पप्पू बना दिया गया है, वो पप्पू है नहीं। बीजेपी के द्वारा उनको पप्पू बना दिया गया है। उनका जितना, ये मान लो अगर वो देश की जितने तरक्की कर सकते हैं ना, बीजेपी पूरी पार्टी मिलके उतना तरक्की नहीं कर सकती जितनी राहुल गांधी अकेले देश को तरक्की पे ले जा सकते हैं और तरक्की करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं उनका फैन हो गया और जब से फिर उन्हीं का सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें, मुझे भी सपोर्ट करें। अगर आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करें,
क्योंकि मैं एक उनका चमचा हूँ। चमचा जो बीजेपी वाले बोलते हैं, बीजेपी वाले को अंधभक्त और राहुल गांधी कांग्रेस के जो भक्त हैं उसको चमचा बोलते हैं। तो बिल्कुल मैं चमचा कहलाना पसंद करूँगा, पप्पू कहलाना पसंद करूँगा। बस आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।